Good morning, all of you. Welcome in my YouTube channel Geology Classes. Today we will study a comparative account of lizard and snakes. हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था क्लास रेप्टिलिया के जनरल कैरेक्टर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं छिपकलियों व सर्पों के मध्य पाए जाने वाले मेजर डिफरेंसेस। हम बात करें लिजार्ड्स के अध्ययन की, तो लिजार्ड्स का अध्ययन जंतु विज्ञान की एक शाखा के अंतर्गत किया जाता है जिसे हम सोरोलॉजी कहते हैं। बात करें हम स्नेक्स के अध्ययन की, तो द स्टडी ऑफ स्नेक्स इज कॉल्ड सर्पेंटोलॉजी, अर्थात सर्पों के अध्ययन की शाखा को हम सर्पेंटोलॉजी कहते हैं। बात करते हैं इनके मध्य पाए जाने वाले कुछ डिफरेंसेस की। सबसे पहले बॉडी की बात करें तो द बॉडी इज डिप्रेस्ड, शरीर लिजार्ड्स का दबा हुआ रहता है या डिप्रेस्ड रहता है। और बात करें स्नेक्स की तो द बॉडी इज सिलेंड्रिकल, सर्पों की बात करें तो इनका शरीर बेलनाकार होता है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो नेक इज डिस्टिंक्ट, अर्थात ग्रीवा स्पष्ट रूप से उपस्थित होती है, वहीं सर्पों में नेक इज नॉट डिस्टिंक्ट, ग्रीवा स्पष्ट रूप से उपस्थित नहीं होती है, अर्थात आप क्लियरली भेद नहीं कर पाते हैं ट्रंक और नेक रीजन में। द कवरिंग स्केल्स आर यूजुअली सिमिलर, अगर बात करें हम इनके शरीर में स्किन्स की तो त्वचा सामान्यतः एक ही प्रकार के या समान प्रकार के स्केल्स या सल्कों के द्वारा घिरी रहती है लिजार्ड्स में। और बात करें स्नेक्स की, द कवरिंग स्केल्स आर डिफ्रेंशिएटेड, अर्थात शरीर पर त्वचा पर पाए जाने वाले सल्क अलग अलग रूपों में विभेदित रहते हैं, जिन्हें हम शिल्ड्स और प्लेट्स कह सकते हैं, अर्थात ढाल या पट्टिकाओं के रूप में शल्क बिखरे हुए रहते हैं। हम बात करें लिजार्ड और स्नेक्स की, तो हमने क्लास रेप्टिलिया को क्लासिफिकेशंस की दृष्टि से 4 प्रमुख ऑर्डर में डिवाइड किया था। उनमें से अगर हम लिविंग ऑर्डर की बात करें तो ये चारों ही लिविंग ऑर्डर हैं, जैसे ऑर्डर स्क्वेमेटा, ऑर्डर रिंकोसिफेलिया, ऑर्डर क्रोकोडिलिया और ऑर्डर किलोनिया। ये 4 महत्वपूर्ण ऑर्डर हैं क्लास रेप्टिलिया के जो लिविंग ऑर्डर हैं। इनमें से फर्स्ट ऑर्डर है ऑर्डर स्क्वेमेटा। इस ऑर्डर स्क्वेमेटा को 2 सब ऑर्डर में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट सब ऑर्डर है सब ऑर्डर लेसर्टिलिया और सेकंड सब ऑर्डर है सब ऑर्डर ओफिडिया। सब ऑर्डर लेसर्टिलिया के अंतर्गत लिजार्ड्स का अध्ययन किया जाता है और सब ऑर्डर ओफिडिया के अंतर्गत स्नेक्स का अध्ययन किया जाता है। इसलिए स्नेक्स के अध्ययन को ओफिडियोलॉजी भी कहा जाता है या ओफियोलॉजी भी कहा जाता है। हम बात कर रहे थे इनके मध्य पाए जाने वाले डिफरेंसेस की, तो बात करें छिपकलियों की, तो छिपकलियों में लिम्स आर यूजुअली प्रेजेंट, सामान्यतः पाद उपस्थित होते हैं जो कि फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब के रूप में उपस्थित रहते हैं। फोर लिम्ब में क्लो पाए जा सकते हैं, अर्थात नखर उपस्थित होते हैं, जबकि स्नेक्स की बात करें तो लिम्स आर एब्सेंट या पाद अनुपस्थित होते हैं। आपने इवोल्यूशन की टॉपिक्स में पढ़ा होगा कि पहले सर्पों में पाद पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे ये पाद अवशेष के रूप में उपस्थित हुए और अंततः विलुप्त हो गए। क्यों? क्योंकि इनका कोई विशेष यूज़ लोकोमोशन के तौर पे नहीं होता था। क्यों? क्योंकि रेप्टाइल्स क्रीपिंग एनिमल्स हैं और क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स को पादों की कोई महत्वपूर्ण आवश्यकता नहीं होती। एक्सेप्शन की बात करें तो लिजार्ड्स में लिम्ब उपस्थित होते हैं, जबकि स्नेक्स में लिम्स अनुपस्थित होते हैं। बात करते हैं इनके माउथ की, तो माउथ हैज फिक्स, जो माउथ में स्थायी जबड़े पाए जाते हैं छिपकलियों में, जबकि स्नेक्स में माउथ हैज मूवेबल, जो अर्थात माउथ में हिलने डुलने वाले जबड़े उपस्थित रहते हैं, जिनकी वजह से स्नेक्स के जबड़े ऊपर नीचे की तरफ मूव करते हैं। अगर बात करें हम माउथ की
अन्य कैरेक्टर की, तो माउथ कैन बी कम्प्लीटली क्लोज्ड। छिपकलियों में मुख पूर्णतः बंद हो सकता है, जबकि स्नेक्स में ऐसा नहीं हो पाता। माउथ इज नेवर कम्प्लीटली क्लोज्ड, अर्थात मुख कभी भी पूर्णतः बंद नहीं होता है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें, टोंग इज रेयरली बाइफिड। अगर हम बात करें छिपकलियों की जिह्वा की, तो ये द्विशाखित होती है। बाइफिड मीन्स द्विशाखित। आपने देखा होगा इस प्रकार की जिह्वा होती है बाइफिड। ये जिह्वा आपकी कहलाती है बाइफिड, अर्थात द्विशाखित। जबकि यहाँ रेयर केसेज में होती है, अर्थात कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं लिजार्ड्स में जिनमें रेयरली बाइफिड टोंग देखने को मिलती है। बाकी में सामान्यतः सिंगल शाखा युक्त होती है, सिंगल ब्रांचड होती है। जबकि यहाँ स्नेक्स की बात करें तो हमेशा टोंग इज ऑलवेज बाइफिड, हमेशा जिह्वा द्विशाखित होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो मिडिल ईयर इज प्रेजेंट। अगर लिजार्ड्स में कर्ण की बात करें तो मध्य कर्ण इनमें उपस्थित होता है, जिनमें टिम्पेनम भी उपस्थित होता है, जिन्हें हम कर्ण का प्रदा कहते हैं, अर्थात टिम्पेनम लिजार्ड्स में उपस्थित होता है। यहाँ बात करें हम टिम्पेनम की, तो टिम्पेनम अनुपस्थित होता है। क्यों? क्योंकि मिडिल ईयर ही अनुपस्थित होता है, तो टिम्पेनम भी अनुपस्थित होता है। मिडिल ईयर एंड ईयर पिट्स आर एब्सेंट। न तो मध्य कर्ण पाया जाता है और न ही मध्य कर्ण में गर्त उपस्थित होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो आईज आर अनकवर्ड, आंखें अनावृत रहती है। जबकि सर्पों की बात करें तो आईज आर कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट स्केल्स, अर्थात यहाँ आंखें एक पारदर्शी सल्कों के आवरण द्वारा घिरी हुई रहती है। बात करें हम अन्य कैरेक्टर्स की या डिफरेंसेस की, तो लिजार्ड्स में स्टर्नम इज प्रेजेंट, स्टर्नम या उरोस्ती इनमें उपस्थित होती है। जबकि स्नेक्स की बात करें स्टर्नम इज एब्सेंट, अर्थात उरोस्ती इनमें अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें लिजार्ड या छिपकलियों में, तो यूरिनरी ब्लैडर इज कॉमनली प्रेजेंट, मूत्राशय यहाँ उपस्थित होता है। जबकि सर्पों में यह सामान्यतः अनुपस्थित होता है। सर्प और छिपकलियों की अगर बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर के अलावा ये अधिकांशतः सॉलिड मात्रा में या सॉलिड अवस्था में अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करते हैं, अर्थात इनका एक्सक्रेटा सॉलिड मटेरियल के रूप में होता है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो बोथ लंग्स आर सिमिलर। अगर छिपकलियों में पाए जाने वाले लंग्स की बात करें तो दोनों समान होते हैं। यहाँ लेफ्ट लंग इज स्मॉल और एब्सेंट, यहाँ बायां फेफड़ा कम विकसित होता है या अनुपस्थित होता है। इसके अलावा इनकी साइज़ भी छोटी होती है। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो छिपकलियों में एलिमेंट्री कैनाल इज लॉन्गर देन साइज ऑफ बॉडी। शरीर की तुलना में एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल की लंबाई अत्यधिक होती है। इसके कारण ये कोइल्ड रहती है, अर्थात कुंडलित रहती है। क्यों? क्योंकि छिपकलियों के शरीर से सामान्यतः इनका आकार अधिक होता है, इसलिए ये कुंडलित अवस्था में या कोइल्ड रहती है। जबकि सर्पों में एलिमेंट्री कैनाल सर्पों के शरीर के लगभग समान होती है, इसलिए इनमें एलिमेंट्री कैनाल सामान्यतः स्ट्रेट रहती है या सीधी रहती है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो छिपकलियों में जैकबसन ऑर्गन में भी प्रेजेंट और एब्सेंट। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो क्लास रेप्टिलिया के जनरल कैरेक्टर्स में आपको जैकबसन ऑर्गन के बारे में बताया था। जैकबसन ऑर्गन्स सेंस ऑर्गन की तरह कार्य करते हैं, अर्थात ये बक्कल कैविटी के रूप पर उपस्थित होते हैं जो कि संवेदी अंगों की तरह कार्य करते हैं। तो छिपकलियों में जैकबसन ऑर्गन अनुपस्थित भी हो सकते हैं और उपस्थित भी हो सकते हैं। जबकि बात करें हम सर्पों में, तो सर्पों में जैकबसन ऑर्गन सुविकसित होते हैं या आप कह सकते हैं वेल डेवलप्ड होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो छिपकलियों में वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट, स्वर रज्जु उपस्थित होते हैं, जिनके कारण छिपकलियों में स्वर प्रोड्यूस हो सकता है या साउंड जनरेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनमें वोकल सैक्स मौजूद होते हैं या वोकल कॉर्ड्स स्वर रज्जु जिन्हें कहते हैं वो मौजूद होते हैं। बात करते हैं हम स्नेक्स की, तो यहाँ वोकल कॉर्ड्स क्लियरली एब्सेंट होते हैं, अर्थात स्वर रज्जु इनमें अनुपस्थित होते हैं, जिनके कारण इनमें साउंड जनरेट
रिप्रोडक्शन की क्षमता लेस होती है या लो होती है या अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो टेल में शो ऑटोटोमी, ये इसका एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लिजार्ड्स में आपने देखा होगा कॉमनली जो आपकी हाउस लिजार्ड है जिसे हम हेमिडेक्टाइलस कहते हैं, उनमें आपने देखा होगा स्व अंगोच्छेदन की प्रक्रिया पाई जाती है। ये स्व अंगोच्छेदन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें छिपकली सामान्यतः अपनी इच्छा से अपने किसी अंग को छोड़कर चली जाती है। ये सामान्यतः आपने देखा होगा घरों में भी छिपकली जब मूव करती है वॉल पे, तो ये अगर किसी शत्रु से या एनिमी से गिर जाती है तो ये अपने किसी ऑर्गन को रिमूव कर देती है। ये क्षमता इनकी ऑटोटोमी कहलाती है। तो छिपकलियों में अपने अंगों को स्वेच्छा से त्याग करने की ये क्षमता स्व अंगोच्छेदन कहलाती है। ये स्व अंगोच्छेदन की प्रक्रिया इनमें उपस्थित होती है, जबकि सर्पों में ऐसा नहीं होता है। सर्पों में ऑटोटोमी का फिनोमिना क्लियरली एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो छिपकलियों के कॉमन एग्जाम्पल्स ड्रैको जिसे हम उड़न छिपकली भी कहते हैं, हेमिडेक्टाइलस जिसे हम सामान्य छिपकली कहते हैं या घरेलू छिपकली कहते हैं, इनके अलावा कैमेलियन भी इनके एग्जाम्पल्स हैं। बात करते हैं स्नैक्स की, तो स्नैक्स के कॉमन एग्जाम्पल में वाइपर, कोबरा, करेत, पाइथन एक्सेट्रा आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे कंपैरेटिव अकाउंट बिटवीन लिजार्ड एंड स्नैक्स। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। लिजार्ड्स के अध्ययन को हम सोरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं और स्नैक्स के अध्ययन को हम सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। लिजार्ड और स्नैक्स के क्लासिफिकेशन को देखें तो लिजार्ड और स्नैक्स एक ही ऑर्डर स्क्वोमेटा में सम्मिलित किए जाते हैं और स्क्वोमेटा के 2 सब ऑर्डर में इनका अध्ययन किया जाता है। स्क्वोमेटा ऑर्डर के फर्स्ट सब ऑर्डर लेसरटीलिया में लिजार्ड्स का अध्ययन करते हैं और स्क्वोमेटा ऑर्डर के दूसरे सब ऑर्डर ओफीडिया में हम स्नैक्स का अध्ययन करते हैं। स्नैक्स का अध्ययन ओफीडिया सब ऑर्डर के अंतर्गत करने के कारण इनके स्टडी को हम ओफियोलॉजी भी कह सकते हैं। तो आपको स्नैक्स और लिजार्ड्स में ये महत्वपूर्ण डिफरेंसेस पता चले होंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे YouTube चैनल जूलॉजी क्लासेस को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप इसे हमारे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। मैं अतिशीघ्र आपके क्वेरी का रेस्पॉन्स दूंगा। धन्यवाद।